दिन भर की थकान से टूटते बदन आराम की जुस्तजू में थे जब अचानक शाम की खामोशी को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। कमिश्नर साहब आप कहाँ हैं? डीजीपी डीएमए की आवाज में गैर मामूली हिजान और सनसनाहट थी। इफ्तार स्टाफ कॉलेज, मैंने तेजी से कहा। फिर जो कुछ दूसरी तरफ से कहा गया वो बहुत असाब शुकन था। ट्रेन हाईजैक हो गई है, हालात बहुत खराब हैं। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कतरे तौक़ुफ़ किया, सोचा ये तो कुछ मुबालगा अमेज़ी लग रही है, ये कोई हॉलीवुड फिल्म है क्या? भला हकीकी जिंदगी में ट्रेन कैसे हाईजैक हो सकती है? अभी मैं गोमगो की कैफियत में था कि इसी हंगाम एक और कॉल मौसूल हुई जो कि कंट्रोल रूम से थी। सर जल्दी पहुंचे, हमें आपकी जरूरत है। मैंने खाने की मेज की तरफ देखा, खानों के रंग मेरी आंखों के सामने धुंधला गए। लम्हों के अंदर एक बर्क लहराई और मैं वहां से रवाना हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रात के सन्नाटे से जो आवाज पैदा होगी वो तारीख के गुंबद में हमेशा गूंजती रहेगी। हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ रहा था बल्कि जहरालूद प्रोपेगेंडा भी इसका हथियार था, जिसका निशाना मासूम शहरी थे। हमले की इत्तला मिलते ही कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के रिश्तेदार पहुंचने लगे। कुछ हालत अस्तराब में नंगे पांव थे, अश्कबार आंखें, दुआओं के लिए हाथ उठे हुए, उम्मीद के जलते बुझते दिए लिए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये खबर दुरुस्त थी। हमने स्टेशन के कुछ हिस्सों को आरजी रिहाइशों में बदला, खाना, पानी, फर्स्ट एड का सामान और बिस्तर मुहैया किया। ये आम इंसान नहीं बल्कि नूर इंसानी तहूर के जिस निराश तक पहुंच सकती है, ये उसका एक नमूना था। मगर शैतान सिर्फ दुश्मन भी तैयारी से आया था। फितनतुल हिंदुस्तान एक फरेब खोरदा इंतहा पसंद ग्रोह जो इंतशार में फलता फूलता है। इनका मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था बल्कि बेमहाबा दहशत फैलाना और कौम के अज़्म समीम को तोड़ना था। इनके हाथ सिर्फ बंदूकों पर नहीं थे बल्कि वो नापाक हाथ कौम की रगे गर्दन तक पहुंचना चाहते थे। वो सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसानों पर हमलावर नहीं थे बल्कि वो हमारी कौमी शनाख्त को मिटाना चाहते थे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स बेकसी से इल्तिजा कर रहा था, मैं लाहौर से हूँ, मुझे मत कत्ल करो। इसके बाद एक नाकाबिले बयान खामोशी। मगर ये इंसान नुमा वहशी दरिंदे नहीं जानते थे कि ज़रार इनके इब्ततनाक अंजाम का खाका बना चुके थे। चिल्तन के पहाड़ों से सुरमई शाम शफक के फूल दामन में समेटे स्टाफ कॉलेज कोयटा के सब्ज़ाज़ार में उतर रही थी। फिजा की खून की यूं राहत आमेज हो रही थी कि एक हमदमे दरीना अब्दालियन के लिए अलविदाई इफ्तार डिनर का एहतमाम था, जहां एक तरफ हाज़रीन महफिल गर्मजोशी से महवे गुफ्तगू थे तो दूसरी जानिब इश्तहा अंगेज खाने की खुशबू रोज़ादारों के दामन खींच रही थी। दिन भर की थकान से टूटते बदन आराम की जुस्तजू में थे जब अचानक शाम की खामोशी को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। कमिश्नर साहब आप कहाँ हैं? डीजीपी डीएमए की आवाज में गैर मामूली हिजान और सनसनाहट थी। इफ्तार स्टाफ कॉलेज, मैंने तेजी से कहा। फिर जो कुछ दूसरी तरफ से कहा गया वो बहुत असाब शुकन था। ट्रेन हाईजैक हो गई है, हालात बहुत खराब हैं। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कतरे तौक़ुफ़ किया, सोचा ये तो कुछ मुबालगा अमेज़ी लग रही है, ये कोई हॉलीवुड फिल्म है क्या? भला हकीकी जिंदगी में ट्रेन कैसे हाईजैक हो सकती है? अभी मैं गोमगो की कैफियत में था कि इसी हंगाम एक और कॉल मौसूल हुई जो कि कंट्रोल रूम से थी। सर जल्दी पहुंचे, हमें आपकी जरूरत है। मैंने खाने की मेज की तरफ देखा, खानों के रंग मेरी आंखों के सामने धुंधला गए। लम्हों के अंदर एक बर्क लहराई और मैं वहां से रवाना हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रात के सन्नाटे से जो आवाज पैदा होगी वो तारीख के गुंबद में हमेशा गूंजती रहेगी। कंट्रोल रूम पहुंचा तो माहौल पर गहरी संजीदगी तारी थी, मगर हर कोई बरूए कार आ चुका था। सब महकमों से लोग मौजूद थे, ISI, CTD, FC, रेलवे, पुलिस। स्पाट चेहरे, लब बस्ता आवाजें और आंखें सामने स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां एक साकिन ट्रेन को मच के नजदीक वीराने में दिखाया गया था। इस मलाल अमेज खामोशी में भी हम में से हर एक का जहन मैदान का राज बना हुआ था। वक्त थम सा गया था। आखिरकार वहाँ 7 जवानों की आमद हुई, खामोश तबाह मगर बोलती आंखों वाले। जैसे किसी तारीखी मार्के में कुछ देव मलाई किरदार होते हैं, मगर ये तो जीते जागते इंसान थे। ये ज़रार के कमांडोज थे। जमीन जिनके हैबत से कामती है, फलक जिनके रोब को झुक कर सलाम करता है, जिनके सीनों पर जख्म फूल बनकर खुलते हैं, जिनकी आरज़ूए शहादत को देखकर मौत भी रश्क करती है। पहाड़ जैसी खामोशी और आहनी अज़म, शाहीन सिर्फ आंखें, नरम दमे गुफ्तगू, गम दमे जुस्तजू। इनमें से एक के बाजू पर पट्टी बंधी थी। दरियाफ्त करने पर इसने शान बेनियाजी से जवाब दिया। 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान के एक मार्के में गोली लगी थी। जब इसे कहा गया कि इसे तो आराम करना चाहिए था, इसका जवाब था, सर गोलियों से ज्यादा दर्द तो हमें ट्रेनिंग के दौरान होता है। सब लाजवाब हो गए। मुझे यूं लगा कि शेक्सपियर का वो लाफानी कौल मेरे सामने मुजस्सम खड़ा है। बुज़दिल मौत से पहले कई बार मरता है जबकि बहादुर सिर्फ एक बार। ये आम इंसान नहीं बल्कि नूर इंसानी तहूर के जिस मिराज तक पहुंच सकती है, ये उसका एक नमूना था। मगर शैतान सिर्फ
दुश्मन भी तैयारी से आया था। फितनतुल हिंदुस्तान एक फरेब खोरदा इंतहा पसंद ग्रोह जो इंतशार में फलता फूलता है। इनका मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था बल्कि बेमहावा दहशत फैलाना और कौम के अज़्म ज़मीन को तोड़ना था। इनके हाथ सिर्फ बंदूकों पर नहीं थे बल्कि वो नापाक हाथ कौम की रगे गर्दन तक पहुंचना चाहते थे। वो सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसानों पर हमलावर नहीं थे बल्कि वो हमारी कौमी शनाख्त को मिटाना चाहते थे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स बेकसी से इल्तिजा कर रहा था, मैं लाहौर से हूँ, मुझे मत कत्ल करो। इसके बाद एक नाकाबिले बयान खामोशी। मगर ये इंसान नुमा वहशी दरिंदे नहीं जानते थे कि ज़रार इनके इबरतनाक अंजाम का खाका बना चुके थे। जब ऑपरेशन का आगाज हुआ तो हम जानते थे कि ये मार्का मौत के मुंह से जिंदगी छीनने का मार्का है। खुद कुछ जैकेट्स की मौजूदगी में एक गोली गलत चल जाती तो सब कुछ राख हो जाता। यहाँ एक सिपाही की वो बहादुरी भी दरकार थी जो एक मौजे बिलाखेस की तरह हरीफ को पछाड़ के रखते, और एक माहिर सर्जन की दस्ते मिसाही की हुनरमंदी भी जो खूनबीनी से यूं नश्तर आसमाई करे कि फासिद मादा तो निकल जाए लेकिन कहीं रगे खून न कट जाए। बहादुरी और महारत का ये इम्तिजाज एक मौजज़ा है। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन, कार कुशा कार साज। फिर एक लम्हे के 1000वें हिस्से में 6 गोलियां यकबिक चलती हैं और खुद कुछ जैकेट्स पहने हुए 6 दहशतगर्द फना की घाट उतर जाते हैं। एक लम्हे की लग़ज़िश हो जाती तो शायद ये दास्तान स्याही की बजाय खून से लिखी जाती। स्नाइपर्स निशानेबाज भी होते हैं और साइंस आशना भी। गोली किस साविये से चलेगी, बुलंदी पस्ती हवा का रुख, ये सब यहाँ भी था। मगर इन सबसे ज्यादा मर्दाने खुदा का यकीन था, ये ईमान ज्योमेट्री की वो प्रकार है जो कभी गलत सावियां नहीं बनाती। नुक्ता प्रकार हक मर्दे खुदा का यकीन और ये आलम तमाम वहमो तलस्म ओ मजाज। इन असाब शिकन लम्हात में कोयटा की ज़िले इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने में मरकजी किरदार अदा किया। मच यहाँ से 150 किलोमीटर दूर था मगर कोयटा की इंतजामिया और शहरी यूं महसूस कर रहे थे जैसे वो इस वाक़े का हिस्सा हो। जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने हाई अलर्ट इमरजेंसी का ऐलान किया। अस्पताल, रेस्क्यू, 1122 फायर ब्रिगेड, रेलवे, पुलिस, ईडी समेत तमाम इदारे खुदकार निज़ाम की तरह मुस्तैद और मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया। हॉटलाइन पर फोन मुस्तकिल बजने लगा। लवाहिकीन एक दर्दनाक कैफियत से दो चार थे और प्यारों की तलाश में सिसक रहे थे। अपने प्यारों की जिंदगी की महूम उम्मीद लिए वो घरों से निकल आए थे। इस क़यामत सोखरा में बिलाखिर हालात काबू में आने लगे। शहर के 400 पब्लिक मकामात, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ रहा था बल्कि जहरालूद प्रोपेगेंडा भी इसका हथियार था जिसका निशाना मासूम शहरी थे। हमले की इत्तला मिलते ही कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के रिश्तेदार पहुंचने लगे। कुछ हालत अस्तराब में नंगे पांव थे, अश्कबार आंखें, दुआओं के लिए हाथ उठे हुए, उम्मीद के जलते बुझते दिए लिए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये खबर दुरुस्त थी। हमने स्टेशन के कुछ हिस्सों को आरजी रिहाइशों में बदला, खाना, पानी, फर्स्ट एड का सामान और बिस्तर मुहैया किया। इन मेहमानों की तकरीम जरूरी थी। शायद इनमें से कई अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक खबरें सुनने वाले थे। एक बुजुर्ग खातून ने मेरी आस्तीन पकड़ते हुए सरगोशी की, बेटा लगता है वो जिंदा नहीं बचेंगे। मैं जवाब नहीं दे सका। ये जीते जागते इंसान थे जो एक गैर मरई जंग लड़ रहे थे। और फिर मेरी जिंदगी का एक जिगर शगाफ लम्हा आया। मुझे हुक्म मौसूल हुआ कि दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए गए मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल करूं। मैं डीजीपी डीएमए के हमरा स्टेशन पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म एक जंगी अस्पताल का मंजर पेश कर रहा था। खाक और खून में लुथड़े हुए लोग जिनकी आंखें सदमे से निढाल थी। आहों और सिसकियों के दरमियान एक माँ मेरे करीब आई, मेरा दामन पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। देखा है मैंने दर्द की बाहों में दर्द को, आंसू की आंख से भी था आंसू टपक रहा। वो अपने बेटे शाहजेब का नाम पुकार रही थी जो अभी तक नहीं पहुंचा था। मेरा बेटा कहाँ है? दिल को पिघला देने वाली एक चीख बुलंद हुई। लगता था इनकी उम्र रसीदा, कंधे किसी सदमे का बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। इस माँ की आवाज में हकीकतन ऐसा दर्द था जैसे इसके जिगर का एक हिस्सा इससे जुदा कर दिया गया हो। लगते जिगर यानी जिगर का टुकड़ा। मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं कोई सरकारी अफसर हूँ। एक लम्हे के लिए बहुत बेचारगी महसूस हुई मगर वो लम्हा जल्द गुजर गया। मैंने इस बुजुर्ग खातून को यकीन दिलाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सब इसके बेटे को वापस लाएंगे, हर हाल में, हर कीमत में। हमने एक खसूसी पैगाम ऑपरेशन में मसरूफ टीमों को भेजा ताकि वो शाहजेब की तलाश की हर मुमकिन कोशिश करें। वो रात जैसे पुल सरात पर गुजरी मगर नाउमीदी की तेज आंधियों में उम्मीद का चराग रोशन रहा। और फिर एक कॉल आती है, शाहजेब को जिंदा बचा लिया गया है। SSG कमांडोज ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इसे दहशतगर्दों की चुंगल से आजाद करा लिया था। हमने शाहजेब का यूं इस्तकबाल किया जैसे एक सिपाही महाज़े जंग से लौटा हो। थकावट
मौत से चूर दर्द रो और सदमे से टूटा हुआ इसे खाना दिया गया, गर्म बिस्तर भी, और फिर कुछ देर के लिए खलवत, ताकि वो मौत से वापस जिंदगी की सफर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। फिर हम खुद इसे माँ जी के पास ले गए। इस मंजर को बयान करने के लिए अगर यूनान का होमर, ईरान का फरदोसी और इंग्लिस्तान के शेक्सपियर भी वहाँ मौजूद होते तो वो भी कलम फेंक देते, इस मंजर का हिस्सा बन जाते। माँ जी की लबों से एक चीख निकली, मुसरत आमेज इतनी कि गम के बादल छटने लगे और पुरजोश इतनी कि सकूते शब हवा में तहलील हो गया। ये सिर्फ आतिश और आहन से बनी एक ट्रेन की बका का मसला नहीं था, बल्कि हमला आवर तो कौम के अज़्म समीम पर ज़रब लगाने आए थे। ये हमारी गैरत, इफ्तिखार और वकार की जंग थी, जिसे गाजियों ने बेजिगरी और खामोशी से जीता, जिन्हें ना सताइश की तमन्ना है, ना सिले की परवाह, और मकामी इंतजामिया जिसे आम हालात में ज्यादा कारामद नहीं समझा जाता, इसने साबित किया कि गवर्नेंस फाइलों के अंबार का नाम नहीं, बल्कि ये तो इंसान शनासी और इंसान दोस्ती का नाम है। ये मौत की कहरनाक वादी से आफताब जिंदगी तलूक करने का नाम है। ये बगदाद की अलिफ लैला जैसी रात नहीं थी, ये तिलिस्म होशरुबा की रात भी नहीं थी, लेकिन कोयटा की इस रात ने मेरे ऊपर जिंदगी की कई हकायक मुनकशिफ किए। मैंने इंसानियत के दो रूप देखे, एक वो इंसान है जो खुदा के नाम पर नाहक जान लेते हैं, और एक वो जो इसी खुदा इज्जत जलाल की तकबीर बुलंद करते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे इंसानों की जान बचाते हैं। इस मार्का हक व बातिल में ज़रार ने हमें फतह दिलाई, एफसी ने इसे फतह को मुमकिन बनाया, और कोयटा ने इस मार्के में अपने जान और दिल निछावर किए। ये कहानी अभी जारी है। अगर कोई ये समझता है कि वो हमसे अमन छीन सकता है और ज़मीन पाक पर खौफ और दहशत का राज मुसल्लत कर सकता है, तो वो ये जान ले कि तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। इस रात हमने सिर्फ चंद इंसानी जिंदगियां नहीं बचाई, बल्कि हमने खौफ से आज़ाद रहकर हर शहरी का जिंदा रहने का हक महफूज किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।